सुंदरबन के जंगल में टुन्नी चिड़िया अपने पति नीलू और एक बेटी माया के साथ रहती थी। टुन्नी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वह अपना घर का खर्चा चलाने के लिए खेती करती थी। टुन्नी चिड़िया अपने खेतों में नया नया फसल लगाती थी और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने खेतों में बहुत सारा मेहनत करती थी। एक दिन टुन्नी चिड़िया अपने पति से कहती है, ए जी, इस बार तो लग रहा है फसल अच्छा निकलेंगे। टुन्नी चिड़िया की बातें सुनने के बाद इसके पति नीलू कहता है, अरे टुन्नी, हम सब इतना मेहनत कर रहे हैं तो फसल अच्छा निकलेगा ही ना, क्योंकि हम सब इस खेती में अपना सारा पूंजी लगा दिए हैं। ए जी, इस बार मुनाफा अधिक होगा तो हम अपने बेटी माया को अच्छे से स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी बेटी अच्छे से पढ़ लिख लेगी तो आने वाले समय में हम सबको भी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ टुन्नी, तुम ठीक कह रही हो, हम अपने बच्चे को अच्छे से स्कूल में पढ़ाएंगे। इसके बाद शाम हो जाता है और फिर दोनों अपने घर चले आते हैं। रात में खाना खाकर फिर सो जाते हैं। कुछ दिन के बाद टुन्नी अपने पति से कहती है, ए जी, बहुत दिनों से हम सब अपने खेतों पर नहीं गए हैं, चलिए ना आज देखते हैं कि गोभी का फसल कैसा है। टुन्नी चिड़िया की बातें सुनने के बाद उसके पति कहता है, अरे टुन्नी, हम भी यही सोच रहे थे, चलो चलकर देखते हैं कि गोभी निकला है कि नहीं। इसके बाद टुन्नी चिड़िया और उसके पति नीलू दोनों अपने खेतों की ओर निकल जाते हैं। जब टुन्नी चिड़िया अपने खेतों में जाती है तो देखती है कि उसके सारे खेतों में गोभी का फसल निकल गए थे, लेकिन उस गोभी में एक समस्या आ गई थी। सभी गोभी के फूल में काले पड़ गए थे, जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। ये सब देखकर नीलू चिड़िया अपनी पत्नी टुन्नी से कहती है, अरे टुन्नी, ये कौन सा किस्म का गोभी है, इसमें सभी गोभी में ऊपर से काले काले पड़ गए हैं। ए जी, हमको लग रहा है कि ये कोई नया किस्म का गोभी है। आप एक काम कीजिए, इसको काट कर चलिए बाजार में बेच देती हूँ। अरे टुन्नी, तुम ठीक कह रही हो, हमको भी लग रहा है कि ये कोई नया किस्म का गोभी है। इसके बाद टुन्नी और उसके पति एक एक टोकरी गोभी काटकर बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। आओ आओ, गोभी ले लो, एकदम ताजा ताजा, जल्दी जल्दी आओ। नीलू चिड़िया जोर जोर से चिल्लाकर ग्राहकों को बुलाता है, लेकिन ग्राहक आता है, गोभी देखकर कहता है, अरे ये कौन सा गोभी है, लग रहा है कि ये 2-4 दिन का कटा हुआ है। अरे भैया, ये 2-4 दिन का कटा हुआ नहीं है, उसको तो मैंने अभी तुरंत काट कर लाया हूँ, एकदम ताजा है, बोलो कितना लेना है। अरे नीलू भैया, हमको ऐसा गोभी नहीं चाहिए। नीलू चिड़िया का गोभी कोई भी खरीदना नहीं चाहता था। ये सब देखकर टुन्नी चिड़िया अपने पति से कहती है, ए जी, हमको लग रहा है कि ये गोभी कोई नया किस्म का नहीं है, ये गोभी खराब हो गया है, इसलिए कोई भी लेना नहीं चाहता है। आप एक काम कीजिए, आप इसे सस्ते दामों में बेच दीजिए। इसके बाद नीलू चिड़िया गोभी को सस्ते दामों में बेचकर अपने घर चला आता है। घर आने के बाद टुन्नी चिड़िया नीलू को उदास देखकर उससे कहती है, ए जी, आप इतना उदास क्यों हैं? अरे टुन्नी, क्या बताओ मैं तुमको, हमको तो ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारा फसल का लागत भी नहीं निकलेगा, क्योंकि सारा गोभी खराब हो गया है। ए जी, तो हम सब क्या कर सकते हैं, हमारा तो सारा सपना ही टूट गया। मैं सोचती थी कि मैं अपने बच्ची को कोई अच्छा सा स्कूल में पढ़ाऊंगी, लेकिन ये सपना अब सपना ही रह जाएगा। टुन्नी चिड़िया के बातें सुनने के बाद नीलू कहता है, अरे टुन्नी, एक काम करेंगे, कल खेत को खाली कर देंगे, उसमें दूसरा फसल लगा देंगे। ए जी, आप ठीक कह रहे हैं। इसके बाद टुन्नी और नीलू दोनों सो जाती है। रात में झमाझम बारिश होने लगती है और बिजली भी जोर जोर से कड़कने लगती है। तभी टुन्नी चिड़िया की नींद खुल जाती है। इसके बाद वह अपने पति नीलू को उठाती है और कहती है, ए जी, उठिए ना, देखिए ना कितना बारिश हो रहा है। अरे टुन्नी, आज तो मौसम साफ था, तो फिर बारिश अचानक कैसे होने लगा? अब हम अपने खेतों में फसल कैसे लगाएंगे? खेतों में तो पानी भर जाएगा। ए जी, ऊपर वाला का जब यही मर्जी होगा तो हम सब क्या कर सकते हैं। ये सब कहकर फिर दोनों सो जाती है। सुबह होने के बाद टुन्नी और नीलू चिड़िया खेतों को देखने के लिए जाती है, तो खेत जाने के बाद वह देखती है कि उसके खेतों में छोटे छोटे पौधे सारे खेतों में लगे हुए थे। ये सब देखकर टुन्नी अपने पति से कहती है, ए जी, हम सब तो अपने खेतों में कोई भी फसल नहीं लगाए थे, तो ये छोटे छोटे पौधे कहाँ से आ गया? अरे टुन्नी, ये सब देखकर तो हमको भी आश्चर्यचकित हो रहा है कि ये पौधा हमारे खेतों में कहाँ से आ गया। और देखो ना, ये पौधा कितना अच्छा से लगा हुआ है, जैसे कोई इंसान लगाया हो। ए जी, पता नहीं ये क्या चीज का पौधा है, आप एक काम कीजिए, सभी पौधे को काट कर हटा दीजिए। अरे टुन्नी, इस पौधे को मत काटो,
हमको लग रहा है कि ये कोई साधारण पौधा नहीं है, क्योंकि एक ही रात में इतना बड़ा बड़ा पौधा हो जाना ये कोई साधारण बात नहीं है। हम सबको कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। इसके बाद दोनों वहाँ से अपने घर चले आते हैं। घर आने के बाद खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन टुन्नी और नीलू चिड़िया अपने खेत की ओर जाती है तो देखती है कि उसके खेतों में जो पौधे थे उस सभी पौधे में टमाटर भर भर के फले हुए थे। ये सब देखकर टुन्नी चिड़िया आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अपने पति नीलू से कहती है, ए जी, ये कैसा चमत्कार है। कल हमारे खेतों में अपने आप पौधा निकल आया और आज एक ही दिन में उसमें टमाटर का फल भी आ गया। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे टुन्नी, ये कोई साधारण टमाटर नहीं है, हमको लग रहा है कि ये कोई जादुई टमाटर है। टुन्नी, हम सब एक काम करते हैं, इस टमाटर को तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। इसके बाद टुन्नी चिड़िया और नीलू टोकरी में टमाटर तोड़ने लगते हैं, लेकिन एक तरफ से टमाटर तोड़ते हैं और दूसरी तरफ से उसमें टमाटर अपने आप निकल जाते हैं। टमाटर तोड़कर टुन्नी और नीलू चिड़िया बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं। बाजार जाते ही ग्राहक का लाइन लग जाता है और टमाटर अच्छे दामों में बिक जाते हैं। इसी तरह रोज रोज टुन्नी और नीलू चिड़िया टमाटर तोड़कर बेचने लगते हैं। एक दिन टुन्नी चिड़िया टमाटर लेकर बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक कबूतर मिल जाता है। कबूतर नीलू चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, अरे नीलू, आजकल तो तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, क्या बात है? और ये रोज रोज टमाटर कहाँ से लाते हो? तुमने तो टमाटर का खेती किया ही नहीं था, तुम तो गोभी किया था। कबूतर के बातें सुनने के बाद टुन्नी चिड़िया सोचती है कि अगर मैं कबूतर को जादुई टमाटर के बारे में बता दूंगी तो वह कुछ न कुछ गड़बड़ कर देंगे, इसे कुछ और कह देती हूँ। इसके बाद टुन्नी चिड़िया कहती है, अरे कबूतर भैया, हम सब ये टमाटर सस्ते दामों में खरीद कर लाती हूँ और इधर बेच देती हूँ। टुन्नी चिड़िया की बातें सुनने के बाद कबूतर कहता है, अरे टुन्नी, तुम सब ये टमाटर कहाँ से लाती हो? थोड़ा हमको भी बताओ, हम भी लाएंगे। अरे कबूतर भैया, हम सब कहाँ से लाते हैं ये सब छोड़िए ना, अगर आपको टमाटर लेना है तो आप हमसे ही ले लीजिए, मैं आपको सस्ते दामों में ही दे दूंगी। ये सब कहकर टुन्नी चिड़िया बातों को बहला देती है, लेकिन अपने जादुई टमाटर के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। टुन्नी की बातें सुनने के बाद कबूतर के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होने लगता है कि टुन्नी कुछ न कुछ उससे जरूर छुपा रही है, इसका पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जब टुन्नी चिड़िया टमाटर तोड़ने के लिए जा रही थी, तभी कबूतर उसको जाते हुए देख लेता है। वह टुन्नी चिड़िया को पीछा करता है। टुन्नी चिड़िया अपने खेतों में जाती है, कबूतर भी उसके पीछे पीछे उसके जादुई टमाटर के खेतों को देख लेता है। अच्छा, तो ये राज है टमाटर का, अब मैं देखता हूँ कि कल से तुम कैसे टमाटर तोड़ पाती हो। इसके बाद कबूतर वहाँ से चला आता है। रात होने के बाद कबूतर क्या करता है, टुन्नी के खेतों में जाकर दवा छिड़क देता है जिससे टमाटर नष्ट हो जाए। अरे टुन्नी, अब मैं देखता हूँ कि तुम टमाटर कहाँ से लाती हो। इसके बाद कबूतर वहाँ से चला जाता है। देर रात होने के बाद अचानक बादल छा जाते हैं और जोरों से बारिश होने लगती है। बारिश को देखकर टुन्नी अपने पति से कहती है, ए जी, बारिश तो काफी हो रहा है, कहीं अपना टमाटर खराब न हो जाए। अरे टुन्नी, तुमको पता नहीं है, ये कोई साधारण टमाटर नहीं है, यह एक जादुई टमाटर है, इसे कुछ नहीं होगा, तुम आराम से सो जाओ। फिर सुबह होने के बाद टुन्नी और नीलू अपने खेतों में जाती है तो देखती है कि टमाटर पहले के जैसे ही पौधे में भर भर के लगा हुआ था। ये सब देखकर नीलू टुन्नी से कहती है, टुन्नी, मैंने बोला था ना कि कोई साधारण टमाटर नहीं है, देखो कुछ हुआ टमाटर को, चलो टमाटर को तोड़ते हैं। जैसे ही टमाटर तोड़ने की कोशिश करते हैं तभी एक आवाज सुनाई देते हैं, रुको, टमाटर तोड़ने से पहले हमारे बातों को ध्यान से सुनो। तुम सबको हमारा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कल कबूतर तुम्हारे खेत में आकर टमाटर नष्ट करने वाला दवा छिड़क कर गया है, इसलिए मैंने रात में जादुई शक्ति से बारिश करवाकर दवा का पावर खत्म कर दिया हूँ। लेकिन हमारा पावर इतना नहीं है कि मैं बार बार बारिश करा सकता हूँ। जादुई टमाटर की बातें सुनने के बाद टुन्नी चिड़िया बोली, अरे जादुई टमाटर, हमको तो ये बात पता ही नहीं था, अब मैं तुम्हारा ख्याल खुद रखूंगी। इसके बाद टुन्नी चिड़िया उसी खेतों में एक छोटा सा घर बनाकर उसी में रहने लगती है और जादुई टमाटर को बेचकर कुछ ही दिनों में गरीब से बहुत अमीर हो जाती है। तो दोस्तों, आज का स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर